प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह जी। एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया अपने वचन को बांटने के लिए आप लोगों के मध्य में। और आइए आज जो एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातें हम सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है अनॉइंटिंग ऑयल और मसा का तेल। और इस विषय के ऊपर बहुत सारे विवाद है। जिस प्रकार की बहुत सारे चंगाई करता आज हमारे इर्द गिर्द हैं, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो चंगाई की सभा चलाते हैं और जो इस पैटर्न को यूज़ करते हैं अनॉइंटिंग ऑयल को। लेकिन बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं। दूसरा एक झुंड है जिसे हम लिटिल फ्लॉक कह देते हैं, छोटे झुंड कह देते हैं। वो इस बातों का खंडन करते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं ये बिब्लिकल नहीं है, ये वचन के अनुसार है, वचन में अनुसार नहीं है, वचन के अंदर ऐसी कोई तालीम नहीं है कि हम अनॉइंटिंग ऑयल लोगों के ऊपर अप्लाई करें। आज वचन के द्वारा हम 3 बातों को सीखेंगे। नंबर 1 है क्या ये बिब्लिकल है, न्यू टेस्टमेंट के अनुसार है, नए नियम की सेवकाई है, अनॉइंटिंग ऑयल क्या नया नियम के अंदर है। और नंबर 2 हम सीखेंगे क्या हम इसे बीमारों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 क्या हम इसे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दिस इज फॉर सेलिंग, क्या ये सेल के लिए है। ये 3 बातें हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे। मेरे प्रियो, बड़ी सावधानी से इस विषय को हम सुने, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ आज परमेश्वर के राज्य में शैतान ने की हुई है। शैतान ने शुरू से ही परमेश्वर के आरंभ से ही वचन को बिगाड़ने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग आज वचन के अंदर देखना पसंद नहीं करते। बाइबल के अंदर क्या लिखा है उसे इनसे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग अपनी फेम के पीछे लगे हुए हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आज बहुत सारे लोगों की मैं मिनिस्ट्री देख रहा हूँ। आज मिनिस्ट्री के अंदर 35-35 लोग हैं और बड़े बड़े टेंट लगाए हुए हैं, उन्होंने इतने इतने बड़े स्पीकर लगाए हुए। ठीक है, आपका मन है। मेरे प्रियो, आप दूसरों की रीस ना करें। आपकी बुलाहट क्या है। आज बहुत सारे लोग ऊंचा उठने के लिए दूसरों से मसा लेने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें क्यों हैं? फेम के लिए। कहीं ना कहीं हमारे हृदय के अंदर बड़ापन छिपा हुआ है। फेमस होने के एक बात छिपी हुई है कि मैं भी इस्तेमाल हो जाऊं। आज इस्तेमाल होने की भावना से एक पासवान से दूसरे पासवान के पास, दूसरे पासवान के तीसरे पासवान के पास जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये कितना खतरनाक है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर किसी के यहाँ कोई दूसरा आत्मा हुआ या दूसरा यीशु उसे कंट्रोल करने वाला हो या चलाने वाला हो, क्या आपकी सेवकाई में वो ना आ जाएगा? इससे भी भयंकर बात है, प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें बुलाया है सेवकाई के अंदर और जिसने हमें बुलाहट दी है, क्या हम उसकी बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। आज बहुत सारे पास्टर अपनी बुलाहट के अंदर नहीं चल रहे, दूसरों की सेवकाई जिस प्रकार वो है वैसे ही करनी चाहते हैं। आज 19% पासवान, 90% पासवान पंजाब के अंदर अपनी बुलाहट के अंदर नहीं चल रहे हैं, वो दूसरी पासवानी बुलाहट के अंदर चल रहे हैं। जैसे वो सेवा करते हैं वैसे ये सेवा करते हैं, जैसे वो प्रचार करते हैं वैसे ये प्रचार कर रहे हैं। बाइबल में प्रेरित पौलुस ने एक बात कही, क्या सब कान है, क्या सब आंखें हैं, क्या सब मुंह है, क्या सब पैर है, क्या सब हाथ है? यदि सारी आंखें हैं तो सुनना कहाँ रहा। ये बातें बहुत साल पहले ही परमेश्वर के दास ने हम पर प्रकट की थी। आज भी सारे यही हैं। मेरे प्रियो, अपने अपने बुलाहट में चलें। आइए अपने विषय के अंदर चलें। ये एक छोटा जो झुंड है, लिटिल फ्लॉक जिसे हम कहते हैं, ये लोग इनके ऑब्जेक्शन है। नंबर 1 इनका ऑब्जेक्शन है कि ये पुराना नियम की सेवकाई है। ऑयल जो है पुराना नियम के अंदर यूज किया जाता है। अनॉइंटिंग का शब्द का अर्थ है अभिषेक। ये अभिषेक जो है नियुक्ति को दर्शाता है। पुराना नियम के अंदर जब किसी का अभिषेक करते थे तो उसके ऊपर तेल डालते थे। पुराना नियम के अंदर 3 लोगों के अंदर तेल डाला गया है, राजा के ऊपर, नबी के ऊपर, याजक के ऊपर। जब इनको नियुक्त करते थे इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डाला करते थे, अभिषेक का तेल डाला करते थे और इनके नियुक्ति करते थे। ये एक नियुक्ति के लिए है। नंबर 2 याकूब की पत्री के अंदर लिखा है 5 अध्याय, जब हम उसका 14 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हो, पाप भी क्षमा हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस प्रकार तर्क देते हैं, ये जब कलीसिया के अंदर कोई पाप के द्वारा रोगी हो जाता है तब उस पर मल के प्रार्थना करनी है, वो भी अकेले नहीं, 2-3 लोगों को बुलाने के
द्वारा। सो ये दो ऑब्जेक्शन है जो लिटिल फ्रॉग झुंड के हैं कि वो इस प्रकार मानते हैं कि ये जो अनॉइंटिंग ऑयल है ये नया नियम के अंदर नहीं है। सो आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या ये नया नियम के अंदर है। मेरे प्रियो, मैं एक आयत आपके साथ साझी करना चाहता हूं, मरकस की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। जब हम इंग्लिश बाइबल के अंदर पढ़ते हैं वहां पर लिखा है अनॉइंटिंग ऑयल। इंग्लिश हिंदी पंजाबी में नहीं मिलता, लेकिन जब हम इंग्लिश बाइबल के अंदर पढ़ते हैं वहां पर लिखा है अनॉइंटिंग ऑयल। इसलिए ये चंगाई अभिषेक का तेल अनॉइंटिंग ऑयल हम लोगों के पास कहां से आया? क्योंकि हम लोग हिंदी बाइबल ज्यादातर पढ़ते हैं। इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाले फॉरेन कंट्रियों से, उनके पास इंग्लिश बाइबल है, वहां पर ये शब्द है अनॉइंटिंग ऑयल, इसलिए अनॉइंटिंग ऑयल उसे यूज करते हैं। मरकुस के अंदर यहां पर ये लिखा गया है अनॉइंटिंग ऑयल, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजता है। यही आयत हमें लूका के अंदर भी मिलती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजता है, और मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर मिलती है जहां पर यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजता है। और जहां पर यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजता है, ऊपर हम 11 तक पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक पैटर्न देता है, आपने किस प्रकार सेवकाई करनी है जाके फील्ड के अंदर। सो बहुत बार हम ऊपर वाली बातें सिखाते हैं कि बटुआ न लेना, झोली ना लेना, आप विश्वास पे जाओ, ये बहुत बार हम प्रचार करते हैं। लेकिन उसके नीचे 12 आयत के अंदर लिखा है कि उन्होंने कैसे सेवकाई की है। उन्होंने सबसे पहले किया, उन्होंने जाकर प्रचार किया मन फिराव का। उन्होंने चंगाई का प्रचार नहीं किया, उन्होंने आशीष का प्रचार नहीं किया, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया है। और उसके बाद बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है और बीमारों पर तेल मिला, अनॉइंटिंग ऑयल मिला है। ये उन्होंने अपनी सेवकाई के अंदर पैटर्न यूज किया है। हाँ मेरे प्रियो, ये नया नियम के अंदर हमें मिलता है, लेकिन इसके ऊपर मेरा एक ऑब्जेक्शन है। हम इसे सिद्धांत नहीं बना सकते, हम इसे डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। यदि हम इसे डॉक्ट्रिन बनाना है तो मेरा एक ऑब्जेक्शन है। यीशु मसीह ने बहुत सारे पैटर्न यूज किए चंगाई के लिए, उसमें से एक पैटर्न यूज किया है, वो है थूकने का। यदि हम इसे डॉक्ट्रिन बनाना चाहते हैं तो थूकने को भी डॉक्ट्रिन बनाए। छोटी छोटी शीशियां लें, उसमें थूकें और लोगों को दें, और अपने थूक को आप 250 में बेचें। आपका थूक कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप उसे डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते तो आप इसे भी डॉक्ट्रिन ना बनाएं। ये कहां पर अप्लाई होता है? इसे जब हम ध्यान से पढ़ें, नए लोगों के अंदर जिन्हों का बैप्टिज्म नहीं हुआ, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन देते हैं चेला बनाने की। जब हमें बैप्टिज्म लोगों को देना है, बैप्टिज्म देने से पहले अगर बीमार आते हैं, जो नए लोग हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। अनॉइंटिंग ऑयल उसे दे सकते हैं, हम शीशे में भी दे सकते हैं, हम उसे दे सकते हैं। लेकिन जब किसका बैप्टिज्म हो गया उनको ये ना दे, ये पाप है। क्योंकि हम लोगों को लंगड़े बनाते हैं, लोगों को उनकी आत्मिकता को खराब करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 20 में लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें दी आज्ञा मानना सिखाओ। बैप्टिज्म के बाद हमें उन्हें शिक्षा देनी है, बैप्टिज्म के बाद उन्हें हमें आज्ञा मानना सिखाना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाना है। बहुत सारे परमेश्वर के वचन की डॉक्ट्रिन है। दूसरा आगमन है, यीशु मसीह के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, त्रिकता के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, बहुत सारे डॉक्ट्रिन है, बहुत सारे परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाना है। हम लोगों को लंगड़ा ना करें। आज 5-5 साल हो गए विश्वासी लोग लंगड़े हैं, आज 7 साल हो गए विश्वासी लोग लंगड़े हैं, आज भी अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर निर्भर हैं। आज भी उनके घरों में जाके देखो, एक कोने के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल मिलता। मेरे प्रियो, ये नया नियम के अंदर है, हम करें, लेकिन किस प्रकार से यूज करना है, बाइबल के अंदर रह के करें। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा को बांध नहीं सकते। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा को बाइबल से बाहर भी नहीं निकाल सकते। सो इसको हमने समझना है, ये न्यू टेस्टमेंट के अंदर है। नंबर 2, क्या इसे हम बीमारों पर अप्लाई कर सकते हैं? हमने पढ़ा है, हाँ जी जरूर कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों के अंदर जिनका बैप्टिज्म हो गया है, चाहे कितना भी आपसे मांगे उन्हें ना दें। उनको बोले परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वाले बीमारों को चंगा करेंगे। आज खुद ही विश्वास करने वाले बीमार हैं। सो मेरे प्रियो, उसके आगे क्या हम इसे बेच सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग आज अनॉइंटिंग ऑयल 200 की बेच रहे हैं। ये एक महापाप है। परमेश्वर की
अभिषेक को बेचना, परमेश्वर के वरदान को बेचना, ये पाप है, क्योंकि ये एक वरदान है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यही मरकुस के अंदर पढ़ा जो हमने, यही मत्ती के अंदर जब लिखा गया है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है, क्योंकि ये 4 सुसमाचार की पुस्तक है, चारों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं उसका 7 और 8 आयत पढ़ते हैं 10 अध्याय, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेंत में पाया हुए और सेंत में दो। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने भेजते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह ने बोला है मन फिराव का प्रचार करो स्वर्ग का राज्य का। उसके साथ साथ क्या काम करना है? सबसे प्रथम काम करना है बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। ये 4 काम हमें करने हैं सेवकाई के अंदर। चंगाइयाँ करनी है, हीलिंग करनी है। उसके साथ साथ ये कैसे करनी है? सेंत में पाया है। ये हमें बीमार चंगे करने कहाँ से मिले हैं? पैसे दे के नहीं, फ्री में मिले। जब हम प्रेरितों के काम में एक बात पढ़ते हैं, शिमोन के विषय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जब हम देखते हैं, वो आयत मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जब प्रेरित हाथ रखते थे तो उनको पवित्र आत्मा मिलता था। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर शमौन जो जादूगर है वो कहता है मुझे ये मिल जाओ। उन्होंने पैसा देना चाहा, पैसा, लेकिन प्रेरितों ने कहा ये परमेश्वर का दान है, ये हमें दान मिला है, ये परमेश्वर के वरदान है, हमें फ्री मिला है। क्यों मिला? लोगों की भलाई करने के लिए। लिखा है प्रभु यीशु मसीह लोगों की भलाई करता फिरता था, लोगों को चंगे करता था, उन पर तरस खाया। आज हम लोगों पर तरस नहीं खाते। अगर कोई बीमार आया है उस पर तरस नहीं खाते, बल्कि उसकी बीमारी का हम लोग फायदा उठाते हैं। हमें पता है एक व्यक्ति 15 साल के बिस्तर पे पड़ा है, वो चल फिर नहीं सकता, 10 साल हो गए उसे बिस्तर पर पड़े हुए, और उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद है, उसके रिश्तेदार रिलेटिव कनाडा में है, इंग्लैंड में है। जब परमेश्वर हमारे द्वारा उसे चला देता तब हम उससे बहुत सारे आए थे, आप परमेश्वर के लिए क्या बोगे, आप परमेश्वर को क्या दोगे अगर परमेश्वर इसे चंगा कर? पहले ही इंसान को पक्का कर लेते हैं। बाइबल कहती है तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। याद रखना, ऐसे लोगों का हाल प्रेरित पौलुस कहता है मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। जब हम कुरिन्थिया में इसके विषय में पढ़ते हैं, कुरिन्थिया के अंदर एक आयत लिखी हुई है, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है जो कोई घास का रद्दा रखता है, घास फूस का रद्दा लगता है, वो आप तो बच जाएगा परंतु जलते जलते। क्योंकि यहां पर लिखा है उसका 3 अध्याय 10 से लेकर जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रह के कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। जो नींव प्रेरितों ने डाली, जो नींव यीशु मसीह ने डाली है, उन्होंने नींव कौन सी डाली है? सुसमाचार का प्रचार, चंगाई के प्रचार की नींव नहीं डाली, आशीष के प्रचार की नींव नहीं डाली, पैसे की नींव नहीं डाली। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़िए और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, मतलब सोने चांदी आपको लोभ दे, प्रलोभन दे, आप परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई करेगा, बीजो बीजो बीजो। याद रखना ये सारी नींव डाल रहे हैं ये लोग। हाँ, आगे इनके लिए लिखा हुआ जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नींव रखी है वो मजदूरी पाएगा। और आगे लिखा यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आप बच जाएगा, ठीक है, आप स्वर्ग चल जाओगे, आपने जितने भी काम किए, कितने भी लोग बचा ले हैं, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज आप लोगों के अंदर फेमस हो सकते हो, आप यूट्यूब के अंदर आपको मिलियन मिलियन व्यूज मिल सकते हैं, फेसबुक पे आपके हजारों हजार शेयर हो सकते हैं, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर लाखों लाख लोग हो सकते हैं। क्यों? वो मिनिस्ट्री प्रभु ने दी है, ठीक है, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन वार्निंग भी दे रहा है। अब यदि आप चंगाई के प्रचार के द्वारा, आशीष के प्रचार के द्वारा, पैसे के प्रचार के द्वारा, लोभ प्रलोभन के द्वारा नींव रखोगे तो आपके काम जल जाएंगे, मजदूरी आपको नहीं मिलेगी। सो मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग ऑयल नए लोगों के लिए है और ये सेल के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के पत्री, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, यीशु मसीह के कद काठ तक हो जाओ, ताकि आपको कोई गुमराह ना करने पाए, आप उछाले ना जाओ हवा के झोंके से। क्यों ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है?
इसलिए कहता है वचन को आप जानो। ये लोग कहते हैं अगर हम फ्री में 10,000 लोग हैं हमारी कलीसिया में, 20,000 25,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, अगर फ्री में दे रहे तो सारा कुछ तो हमारी जेब से लग जाएगा। ये एक बिजनेस है, ये एक धंधा है। इतनी शीशी है ऑलिव ऑयल, आप बाजार से पता करना ऑलिव ऑयल का रेट क्या है 1 लीटर का। इतनी बड़ी शीशी है, उसके अंदर 200 का देते हैं। आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाना, आप 50,000 शीशी बनवाना, उनको बोलना है लगातार हमने बनवानी है, उनके साथ टाई अप करना, कितनी सस्ती आपको पड़ती है आपको पता लग जाएगा। उस शीशी के अंदर आप 1 लीटर की बोतल से अनॉइंटिंग ऑयल जिसे कहते हैं, आप ऑलिव ऑयल कहते हैं, महंगा वाला तेल, उसको डालना। उस ऑलिव ऑयल को डाल के आप देखना कितनी शीशियां बनती है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसको बाद आप 50,000 से उसे मल्टीप्लाई करना 200 से, 5 दूनी 10, तो देखिए कैसे लाखों रुपए आप ये कमाते हैं आपके द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा। ये एक धंधा है चंगाई के द्वारा, इसलिए सेंत में तो पाया है, सेंत में तो दो, बाइबल कहती है फ्री पाया है फ्री दो, पैसे ना लो। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना करो, छोटी शीशी के द्वारा या एक आप बर्तन में तेल लेके सबके ऊपर, बीमारों के ऊपर लगा दीजिए, दैट्स इट। वो भी नए लोगों के ऊपर लगाना आपने। नए लोग 50-50 हज़ार नहीं आते, नए लोग कितने होते हैं? नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, इसके ऊपर कोई इतने पैसे नहीं लगते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवकाई करें, परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।